हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स। दोस्तों, इस कोर्स में हम लोग बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिससे जो आपका सर्च इंजन रैंकिंग है गूगल पे वो ऑप्टिमाइज होने के साथ साथ विथ टाइम अपग्रेड हो जाएगा। सो हम लोगों को कुछ स्ट्रैटेजीज में बनानी पड़ेंगी और उसके हिसाब से हम लोगों को ये टेक्निक्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम लोग अपने जो सारे मेन एस्पेक्ट्स हैं हमारे एसईओ के वो हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकें। तो इस कोर्स में हम लोग सबसे पहले ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स वो टेक्निक्स है जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर आप अपने पेज पे आप अप्लाई करते हो। सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स। ठीक है। सो इन टेक्निक्स में क्या होता है कि आप अपने वेबसाइट को, आप अपने पेजेस को, आप अपने कंटेंट को, आप अपने इमेजेस को इस तरह से ऑप्टिमाइज करके रखते हो ताकि वो सर्चेबल और क्रॉलेबल हो। वो आप उन चीज़ों के लिए आप उनको रेडी करके रखते हो। देखो, एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, आपको अपना जो वेबसाइट है उसको क्रॉलिंग के लिए रेडी रखना पड़ेगा। सो क्रॉलिंग वो पार्ट है जहाँ पे आप अपना जो वेबसाइट है वो आपका क्रॉल होता है, स्कैन होता है। नेक्स्ट लेवल में जब आप स्कैन कर लिया, गूगल ने आपके वेबसाइट को स्कैन कर लिया और उसने डिटरमाइन कर लिया कि ये वेबसाइट किन चीज़ों से रिलेटेड है, आपकी इंटरनल लिंकिंग की वजह से, आपके आउटबाउंड लिंक्स की वजह से, आपके वेबसाइट में जो कीवर्ड्स है, आपने जो कंटेंट लिखा है उसके हिसाब से जब गूगल ने जज कर लिया कि आपका कंटेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, फिर उसने एक बकेट में आपको डाला। सो ये जो बकेट में आपको डाला वो है आपका इंडेक्सिंग। सो हमने पहला बात किया क्रॉलिंग, जहाँ पे स्कैन होता है कि आपका कंटेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, और नेक्स्ट आपका जो एस्पेक्ट है वो है इंडेक्सिंग। और सेकंड, जब इंडेक्स करना है, बकेट में डालना है, तो उसको किधर डालना है, कहाँ पे डालना है, कौन से पेजेस के पीछे डालना है, किसके आगे डालना है, ये किस हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका पॉपुलैरिटी कितना है, आपका डोमेन का जो अथॉरिटी है वो कितना है। उन सब चीज़ों के बेसिस में हमारा रैंकिंग डिसाइड होता है। तो इन तीनों ही एस्पेक्ट को अगर आप बीट करना चाहते हो, उसमें आप अपना वर्चस्व बना के रखना चाहते हो, तो उस केस में आपको ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ऑन पेज में हम लोग वो सारे टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो आप एक वेबसाइट के अंदर कर सकते हो, जैसे टाइटल किस तरह से आप एसईओ फ्रेंडली लिख सकते हो, मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हो, एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स लिखने के ऊपर हम लोग एक बहुत डीप रिसर्च करेंगे। कॉम्पिटिटर रिसर्च कैसे कर सकते हो, कोई भी कॉम्पिटिटर का किसी भी आर्टिकल को आप बीट करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी, वो सारा कुछ ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स। नाम से ही आपको मालूम पड़ रहा है, जो भी चीज़ आपके पेज पे नहीं होती बल्कि पेज के बाहर होती है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स में देखेंगे। मोस्टली इसमें हम लोग सबमिशंस के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप गूगल को सिग्नल्स दे सकते हो, गूगल के थ्रू आप गूगल को सिग्नल्स नोटिस करा सकते हो जो आपकी वेबसाइट की तरफ पॉइंट करते हैं। तो इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा एक रास्ता है। अगर यही तीनों चीज़, टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ आपको समझना है, तो आप इमेजिन करिए कि यहाँ पे वेबसाइट, आपका वेबसाइट है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जगह, और ये जो आप रूट्स देख रहे हैं अलग अलग, इसमें जो नर्व्स के जैसे इसमें लाइन्स है, ये सब वो है जो आपको ट्रैफिक और आपके लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आते हैं। ये देखिए अलग अलग है ना। तो टेक्निकल एसईओ से आपको रैंकिंग मिल रहा है, लिंक मिल रहा है और ट्रैफिक मिल रहा है। उसी तरीके से ऑफ पेज एसईओ से कुछ आपको मिल रहा है, ऑन पेज एसईओ से मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा ये आपके लाइंस होंगे उतने ज़्यादा आपकी वेबसाइट स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, उसका जो डोमेन अथॉरिटी है, पेज अथॉरिटी है, वो बिल्ड होता जाएगा। सो एग्जैक्टली जो हमारे यहाँ माइंड मैप है उसी तरीके से ये काम करता है। तो ऑफ पेज जब हम लोग एसईओ टेक्निक के बारे में बात करते हैं तो हमारा फोरम सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सबमिशंस की वजह से हम लोग गूगल को ये सिग्नल दे सकते हैं कि ये इस वेबसाइट को सब लोग लिंक कर रहे हैं, तो ये वेबसाइट में कुछ ज़रूरी बढ़िया चीज़ होगा, बढ़िया कंटेंट होगा, और हम लोग गूगल में अपना रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसी तरह से हम लोग सोशल बुकमार्किंग, एंगेजमेंट टेक्निक्स के बारे में, इन्फ्लुएंसर आउटरीच और कुछ Q&A, डॉक्यूमेंट शेयरिंग, प्रेस रिलीज, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और फाइनली हम लोग अपना जो कोर्स है उसको एंड करेंगे टेक्निकल एसईओ के साथ, कि किस तरह से टेक्निकल एसईओ एक मोस्टली वन टाइम सेटअप होता है। बहुत सारे केसेस में आपको इसमें कांस्टेंट अपनी नज़र बना के रखनी पड़ती है, बट टेक्निकल एसईओ में आप मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, एक्सएमएल, साइट मैप, स्पीड कैसे हमको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, चेक करके रखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आप इसमें डिटरमाइन कर सकते हैं।
सो बेसिकली वो सारे एस्पेक्ट्स जो डायरेक्टली आपके सर्च इंजन रैंकिंग को इम्पैक्ट करता है, वो सारे एस्पेक्ट्स को हमने इस कोर्स में डिस्कस किया है और आपको यहाँ पे हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि किस तरह से आप अपने साइट का, अपने नए वेबसाइट को एक SEO फ्रेंडली कंटेंट लिख सकते हैं, SEO फ्रेंडली कंटेंट डिलीवर कर सकते हैं, अलग अलग सबमिशंस सब पोर्टल्स में उसको डाल सकते हैं और नए नए वेबसाइट को जल्दी से जल्दी किस तरह से रैंक कर सकते हैं, वो सब हमने इसमें डाला है। तो चलिए शुरू करते हैं।